नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। 2 अप्रैल 2025 भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज भारत की संसद में एक ऐसे बिल पर मुहर लगने वाली है जिससे भारत के मुस्लिम वर्ग के जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जिन पर प्रताड़नाएं कुछ राजनेताओं ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और इन्हीं के समाज के कुछ ठेकेदारों ने की है, उनको न्याय मिलने वाला है। और मैं बात कर रही हूं वक्फ बोर्ड का जो संशोधित बिल है उसकी। 12 बजे उसको आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, और उसके बाद 8 घंटे तक उस पर चर्चा होगी। कई सारी चीजें आप सुन रहे होंगे कि आज ये बिल पारित नहीं हो पाएगा। इंडिया अलायंस ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू कुछ भी हो जाए इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन नहीं देगी, वो वोट नहीं करेंगे, वो एब्सेंट हो जाएंगे। और उसके अलावा ये बोला जा रहा है, जो धर्म के ठेकेदार बनकर के घूम रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर, कि भाई ये तो हमारे पंथ और मजहब के ऊपर कुठाराघात कर रही है, ये सरकार हमारे लोगों के साथ गलत कर रही है, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। कई लोगों का ये कहना है कि हमारा जो ये बोर्ड है इसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखा जा रहा है, और इससे आने वाले समय में बहुत ही विषमताएं पैदा हो जाएंगी, मुसीबत होगी। तो ये तमाम चीजें एक एक करके आप लोगों के सामने फैक्ट्स के साथ में रखने वाली हूं। क्या वास्तव में आज ये बिल पास नहीं होगा? क्या मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा एनडीए यानी आज की सरकार को इस बिल को लेकर के, क्योंकि जेडीयू यानी इनका घटक दल साथ नहीं देगा? ये आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि वक्फ बोर्ड का किसी भी मजहब या पंथ से कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन का मुद्दा या मसला है, और ये गरीबों की मदद करने का और गरीबों को न्याय देने का विषय है। भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि वक्फ किसी भी प्रकार की कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो फिर मिस्टर ओवैसी एंड गैंग जो लगातार ये नौटंकी करने की कोशिश कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कुछ लोगों को कर रहा है कि भाई हमारे मस्जिद आदि छिन जाएंगे, हमारे मजहब के ऊपर प्रहार है, वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है। फैक्ट्स के साथ मैंने उसको क्लियर कर दिया है। अब चला जाए जेडीयू के ऊपर। जेडीयू के बारे में वैसे मैंने डिटेल में कल शाम को जो लाइव किया था उसमें सब कुछ बता दिया है, लोकसभा राज्यसभा के नंबर भी बता दिए। पर चलिए हाइपोथेटिकली इन लोगों को खुश करने के लिए, किसको? इंडिया अलायंस की मैडम सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी को मैं ये मान भी लूं कि भाई जेडीयू एब्सेंट हो जाएगा, जेडीयू आज वोट नहीं करेगा वक्फ के पक्ष में, तो क्या आज ये बिल लोकसभा में पास नहीं होगा? औंधे मुंह गिर जाएगा? क्या कहती है गणित, क्या कहते हैं नंबर, वो मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कल जेडीयू ने व्हिप जारी किया था, और उसका अर्थ होता है कि उन्होंने अपने तमाम 12 एमपीज को आज सदन में, संसद में उपस्थित रहने को कहा था। यानी कि वो इसके पक्ष में है, तभी तो व्हिप उन्होंने जारी करके अपने लोगों को वहां पर आने के लिए बोला है। उनके कुछ कंसर्न थे, जो कंसर्न मुस्लिम समाज से आए थे बिहार में नीतीश कुमार जी के पास, क्योंकि भाई उन लोगों को वोट मिलता रहता है वहां से, तो उन्होंने वो कंसर्न लिए, उनको समझा, और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उनको रखा, और इनकॉर्पोरेट जो किया जा सकता था वो तमाम चीजें की जा चुकी हैं इस बिल के अंदर। इनफैक्ट 3-4 जो भी थी वो सारी की जा चुकी हैं। जैसे टीडीपी की जो 3 मांगे थी वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की जा चुकी हैं। और अब मैं आती हूं हाइपोथेटिकल वाला इनका जो सपना है उसके ऊपर, कि भाई जेडीयू नहीं वोट करेगा तो हम जीत जाएंगे, इंडी जीत जाएगा, जिसने ये घोषणा कर दी है कि हम इसका विरोध करेंगे और एनडीए हार जाएगा, यानी वक्फ बिल लोकसभा में पास नहीं होगा। तो लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करने के लिए जो वोट चाहिए, जो नंबर चाहिए, वो है 272, 272, और एनडीए के पास जो नंबर है लोकसभा में वो है 293। अब जेडीयू के जो एमपीज हैं वो हैं 12। तो अगर वो नहीं भी वोट करते, हाइपोथेटिकली इनको खुश करने के लिए, जो होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, पर चलो अगर इनको खुश करने के लिए मान लिया जाए कि वो नहीं करेंगे, तो भी नंबर कितना हो जाता है एनडीए का?
281 और पास करने के लिए कितना चाहिए 272। तो वैसे भी उनके बिना भी पास हो रहा है, जबकि उनके साथ ही ये पास होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, वो सरकार के साथ हैं। ये जेडीयू बोल चुकी है कि हम एनडीए के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम इस बिल के साथ हैं। कांग्रेस की तो उन्होंने वैसे ही छीछा लेदर कर दी है, ऐसी तैसी कर दी है ना। तो ये वाला जो इनका फेक नैरेटिव है वो भी मैंने ध्वस्त कर दिया। अब एक और नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज के जो कुछ मौलवी वगैरह हैं जिनकी दुकानें चलती हैं वक्फ के नाम पर, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वक्फ के अंदर ये क्यों एक नियम लाया जा रहा है कि हमारे बोर्ड में नॉन मुस्लिम लोग होंगे मेंबर्स। हिंदुओं के जो बोर्ड बनते हैं उनमें तो नहीं होते नॉन मुस्लिम। ये भी झूठ है, क्योंकि जो अमरनाथ बोर्ड है उसमें हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बौद्ध गया बोर्ड है उसमें भी 4 बौद्ध और 4 नॉन जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो लोग मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी अभी हमने महाकुंभ का समापन किया है ना, ठीक है। 2013 में कुंभ हुआ था, और जब कुंभ हुआ था उस समय कौन था मुख्यमंत्री? मिस्टर अखिलेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उस समय कुंभ के आयोजन का जो कर्ता धर्ता था वो कौन था समाजवादी पार्टी की तरफ से? किसको बनाया था मिस्टर अखिलेश यादव ने? आजम खान को। अब कुंभ महाकुंभ किसके आयोजन है? सनातन धर्म के, लेकिन आजम खान को हेड बनाया गया था, है ना। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। कुंभ में लोग गए, सनातनी गए, सबने स्नान किया और वापस आए। हालांकि बहुत मिसमैनेज था वो, लेकिन ये लोग सनातन का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें मुस्लिमों की भागीदारी नहीं, इंटरफेरेंस होती है, पर इन चीजों को ये याद नहीं दिलाएंगे। तो ये जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे यहां पर नॉन मुस्लिम है, बाकी जगह हिंदू में नहीं है, ये भी झूठ है। और तथ्यों के और फैक्ट्स के साथ मैंने इसको ध्वस्त कर दिया। अब मैं आती हूं मिस्टर ओवैसी एंड गैंग के ऊपर, जो कह रहे हैं कि भाई ये जो बिल है ये पास नहीं होना चाहिए। इनके पेट में क्यों मरोड़े हो रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहे हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी हथियाई हुई जमीन है, जो सरकारी जमीन पर इन्होंने कब्जा मारा हुआ है, उस पर ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड सालाना कितना कमाई करता है? 200 करोड़ रुपए। और इस देश के अंदर रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे ज्यादा जमीन है वो है वक्फ बोर्ड। जो हमारी रेलवे है उसके पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अब ये 10 लाख एकड़ जमीन केवल उनकी तो नहीं है जो भारत पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए और इनको गिफ्ट में दे गए, या बाकी जो यहां पर मुस्लिम है उन्होंने गिफ्ट में दी। नहीं साहब, ये अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से इनक्रोच करी हुई सरकारी जमीनें भी हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों की भी इन्होंने इलीगल तरीके से जमीनें हथियाई हुई हैं। और उन जमीनों के ऊपर इन लोगों ने अपने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ट्रस्ट के दफ्तर खोले हुए हैं। मैं मिस्टर ओवैसी से पूछना चाहती हूं कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप बोले कि मैं वक्फ बोर्ड का बेनिफिशियरी नहीं हूं, मेरे पास 1 पैसे की न जमीन है, न मैं 200 करोड़ रुपए में से कुछ लेता हूं? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो गरीब मुसलमानों का हक काट के, उनका बुरा करके वक्फ बोर्ड के नाम पर अपने ऐशो आराम और अय्याशी की व्यवस्था करके बैठे हुए, अरबपति खरबपति बन के बैठे हुए। वक्फ का मतलब है चैरिटी, लेकिन कोई चैरिटी नहीं हो रही है। गरीबों को कोई इसमें से मदद नहीं दी जाती है। किसी गरीब का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं बनाया जाता है। केवल ये जो कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मिस्टर ओवैसी जैसे कुछ मौलवी टाइप लोग हैं, ये लोग वक्फ की जमीन पर ऐशो आराम कर रहे हैं, अरबपति खरबपति बन गए। और इसीलिए इनको लग रहा है कि ये बिल पास होकर के प्रॉपर कानून बन जाएगा और बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो इनकी जो फोकट की दुकानें और ऐशो आराम अय्याशी की दुकानें बेचारे गरीब मुसलमानों के, पिछड़े हुए मुसलमानों के सर के ऊपर चल रही है ना, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि केवल वक्फ ट्राइब्यूनल फाइनल वर्ड नहीं रहेगा, अब तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने के लिए जा सकते हैं अगर किसी जमीन पर कोई डिस्प्यूट है ना। उसके अलावा महिलाओं का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। ये भी ये नहीं चाहते कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि महिला विरोधी तो ये हैं, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था। तो ये जो बिल है इसके पक्ष में तमाम जो मुस्लिम समाज है, जो कॉमन मुस्लिम है भारतवर्ष का, वो खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि वक्फ के नाम पर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है।
और वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो और वो चाहते हैं कि ये बिल पास हो। और इसलिए नंबर्स के हिसाब से भी ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको देखने देखो, खूब देखो। इंडिया अलायंस ना आए विरोध करे, तेल लेने जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज ये ऐतिहासिक बिल पास होगा और भारतवर्ष में जो दबे हुए, कुचले हुए, वंचित मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, उनका भला होगा, उनका भाग्य का सूर्योदय होगा आज। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।